हाय। मैं आज बात करूँगी पीटीएसडी वर्सेस कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी। पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब आपको कोई ट्रॉमा हो जाता है, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया या किसी की डेथ हो गई, तो वो एक ट्रॉमा अगर आपको है, तो उसके बाद अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है, काफ़ी स्ट्रेस रहने लगता है, तो दैट इज़ पीटीएसडी। और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी अगर आपको मल्टीपल ट्रॉमास होते हैं, स्पेशली अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं, वो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, या आपको पर्टिकुलर कई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इमोशनल, वर्बल, फिज़िकल अब्यूज़, तो आपको कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी हो सकता है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे तो बहुत वीडियोज़ है पीटीएसडी और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी को लेके, पर वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड नहीं है। और अगर कोई अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो भी मैंने बहुत कम देखी है, बिकॉज़ जब मुझे डायग्नोज हुआ था कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, तो मैंने काफ़ी वीडियो सर्च की और मुझे कुछ ऐसी खास मिली ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। अगर कोई भी रिलेट कर पाता है उससे, तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी है और क्या होता है। मुझे तो एंग्जाइटी ही नहीं पता था। जैसे छोटी छोटी सिचुएशंस में मुझे घबराहट हो जाती थी, पसीने आना, एकदम से फील होना कि तबीयत ख़राब है, पर डॉक्टर के पास जाओ तो समझा ही ना पाओ, ना फीवर ना कुछ। और छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, जो सब लोगों के लिए एक नॉर्मल बात होती है, वो मैं एकदम से, जैसे अगर मेरे से किसी ने पर्टिकुलर एक ऊंची टोन में बात कर दी, किसी ने चिल्ला के मेरे से कह दिया ये काम कर, तो वो मेरे को एकदम ट्रिगर हो जाता था, मैं चिल्लाने लग जाती थी। मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। मैं किसी भी बात को बहुत ज़्यादा दिल पे, एक छोटी इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, बट छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, फिर उन्हीं बातों को दिमाग में रिवाइंड करते रहना, उसने मेरे से ऐसे बोला, उसने मेरे से ऐसे बोला, लोगों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना। और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि किस बात से आपको गुस्सा आया है, आप चिल्ला रहे हो और आप अनकंट्रोलेबल हो रहे हो। मुझे इतना गुस्सा आता था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं इतना क्यों चिल्ला रही हूँ। और फिर मुझे ऐसे हार्ट बीट फास्ट हो जाना बहुत ज़्यादा, और या बैठे बैठे मुझे एकदम से कोई बचपन की बातें याद आ जाना। तो ये सब। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जब मेरा कोई एग्ज़ाम आता था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बड़ा पैशनेट होके मैं पढ़ाई करती थी, और फिर धीरे धीरे मुझे ये टेंशन हो जाती थी कि अगर पेपर नहीं हुआ तो वो क्या कहेंगे, उसने अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या कहेंगे, मैं तब भी पास नहीं हुई थी, अब की बार कैसे पास हो जाऊंगी, अगर मेडिकल हुआ और अगर मेरे अंदर कोई कमी निकल गई तो मैं फ़ेल हो जाऊंगी वहाँ तक पहुँच के। तो मतलब मैं अपने दिमाग में खुद ही सिनेरियोज़ क्रिएट करती रहती थी। और मेरे को लगता था हर टाइम ना मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो उसमें आप एक टाइम के बाद थक जाते हो, आप मेंटली बहुत ड्रेन्ड फील करते हो, और वो किसी को दिखता नहीं है, आप खुद को बहुत थका थका महसूस करते हो। तो ये सब मेरे साथ होता ही रहता था और मुझे पता नहीं था। फिर मैंने रीरी त्रिवेदी है यूट्यूब पे, उनकी बातें सुनी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से आपको ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं और आपको ये होता है। देन आई रियलाइज़ कि मुझे तो सेम यही होता है, सब कुछ होता है। फिर एक बार जब मेरा बेटा हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं इसके साथ सेम वही चीज़ें नहीं करना चाहती। मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। मैं इसके लिए, तो मुझे अपने ट्रिगर्स जानने होंगे, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। तब मेरा बेटा हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थेरेपी लेनी पड़ेगी। फिर मैंने थेरेपी जॉइन की। थेरेपी में उन्होंने मुझे कुछ टूल्स बताए, टेक्निक्स बताए कि मैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ़ फ़ील हुआ, और अब मैं काफ़ी रिलैक्स रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी भी कभी कभी कोई चीज़ें ट्रिगर नहीं करती हैं, बट इतना एक्सट्रीम में नहीं करती। मुझे ये फीलिंग कभी आई ही नहीं। अब जो मुझे महसूस होता है, मुझे अपना ब्रेन बहुत हल्का महसूस होता है, मैं बहुत एक्टिव महसूस करती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे लगता है कि मैं अभी प्रेजेंट में जी रही हूँ। मैं हर चीज़ को, अब मैं नेचर की सुंदरता को
पहचान पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कभी भी आपको लगता है कि आप मेंटली ड्रेन्ड हैं, तो हेल्प लेने से दूर ना हटें। और ऐसे बहुत टेक्निक्स हैं, मैं आपसे धीरे धीरे अपनी मॉर्निंग रूटीन, अपने डेली रूटीन शेयर करूँगी, और कैसे मैं अपने ट्रिगर्स को कंट्रोल, पहले बात तो आपको ट्रिगर्स का पता होना चाहिए। अगर आप सेल्फ़ अवेयर हैं तो आप वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आप रिएक्ट करने से, जैसे बच्चे ने कुछ ज़्यादा शैतानी कर दी और आप पूरे दिन से बहुत परेशान हैं, तो उसको डांटने मारने के बजाय एक मिनट के लिए पॉज़ लें, थोड़ा ब्रीथ करें, और फिर आप उस चीज़ को हैंडल करोगे तो वो बच्चे के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो अगर आपको लगता है इसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स है, फ्लैशबैक आते हैं, आप हाइपर विजिलेंट रहते हो, आपको हर किसी के मूड से फ़र्क पड़ता है कि ये गुस्सा क्यों है, मेरी वजह से तो नहीं है, हर टाइम आप एक टेंशन में रहते हो, हर टाइम आपको रिलैक्स ही नहीं रहते, तो आप प्लीज़ प्लीज़ अपना हेल्प लीजिए। लाइफ बहुत सुंदर है, उसे एंजॉय कीजिए, और कोई आपको जज नहीं करने वाला, और कोई जज भी करेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपकी लाइफ है आफ्टर ऑल। जो भी आपके दिमाग में चलता है किसी को पता नहीं है, आप ही सफ़र कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को एक मौका देना चाहिए। और थेरेपी कोई टैबू नहीं है, आप कोई पागल नहीं हो, आप सिर्फ हर्ट हो। आप को जो बचपन में प्यार नहीं मिला, या बचपन में जो अटेंशन नहीं मिली, आज आप वो क्रेव करते हो, इसलिए आपको वो चीज़ें, अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप ट्रिगर हो जाते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे थेरेपी में पता चली कि हाँ, मैं उससे जूझ रही हूँ। तो वो मैं डेली आपसे एक एक चीज़ें शेयर करूँगी। अगर आप इससे रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू।